बोल मानसी गंगा की जय, बोल श्री राधे, बोल बिजली का लौटा की जय, बोल श्री राधे। चिन्ह चिन्ह पर गम्मा दो, भोजन की पर गम्मा दो, चिन्ह चिन्ह पर गम्मा दो। ओ राधा रानी की जय, बोल श्री राधे। चिन्ह चिन्ह पर गम्मा दो, भोजन की पर गम्मा दो, चिन्ह चिन्ह पर गम्मा दो। बोल कुचली के लौटा की जय, बोल श्री राधे। ओ राधा रानी की जय, बोल श्री राधे। बोल कुचली के लौटा की जय, बोल श्री राधे। महाराज गिरिराज महाराज जी की हम पूजा कर रहे हैं। सभी मिलकर हम देख सकते हैं गोवर्धन जी बनाया है। गोवर्धन जी का महत्व ब्रज में कुछ विशेष है और वहाँ से लगते हुए जिले आज के दिन दिवाली के दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अभी महिलाएं पूजन कर रही हैं। एक कहावत है कि एक रूप ते पूजत हैं दूजो रूप पूजाए, सहज पूजा फैलाए के मांग मांग के खाए। कछु माकन को फल बढ़्यो, कछु गोपन कियो सहाय, राधे जी की कृपा से गिरधर लियो उठाए। गोवर्धन पर्वत गिरिराज महाराज स्वयं कृष्ण ही हैं। वहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुँचती है। 21 कोस की परिक्रमा देते हैं भक्तजन और भगवान श्री कृष्ण इनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम देवनगरी सिरोही में आज गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं और ये पूजा होनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत के बारे में ऐसी बहुत सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से लेके खास तौर से बाल्यकाल में ही की। अब हम देख सकते हैं परिक्रमा का क्या महत्व है। वैसे तो 7 कोस की परिक्रमा होती है, लेकिन यहाँ 7 परिक्रमा का एक महत्व है विशेष रूप से। कहते हैं एक सामान्य हमने महाभारत में श्री कृष्ण कथाओं में हम सुनते हैं कि एक बार चूँकि भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधारी थे, लीला करते थे, ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, तो उन्होंने कहा भाई असली भगवान तो हमारे गोवर्धन जी हैं। और देखिए उस कथा को सुनने के लिए नंदी बाबा भी आ गए हैं इस यहाँ पर। और असली भगवान तो गोवर्धन जी हैं, गिरिराज जी हैं और हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि इनकी पूजा जैसे ही शुरू की इंद्र देव नाराज हो गए, ऐसी कथाओं में आता है। और उन्होंने 7 दिन तक लगातार दिन रात बारिश की। और ऐसा कहते हैं कि जब पानी पानी हो गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण चूँकि लीलाधारी थे, उन्होंने सभी गोपी जिनको जो सखा थे उनको कहा कि हम सब मिलकर गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ हमने इनसे भी, भाई साहब से भी हम पूछेंगे। और उसके बाद में इंद्र जो भगवान हैं उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं कि मेरी गलती हुई। और उसके बाद पंडित जी, भाई साहब, मैं पहले तो आपको, चूँकि आप ब्रज से आते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। जी 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 जी। तो आप कहाँ? गंजखेड़ी से हैं? गंजखेड़ी से हैं। और आपने भी आज पूजा की है। क्या महत्व है, क्या है आज के दिन का खास महत्व? आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने पर्वत उठा के और मूसलाधार बारिश से अपने सारे जो भी माँ के जीव जंतु हैं, जो भी आदमी हैं, उनको एक ही उंगली पे, इस उंगली पे, हाँ, उंगली पे ये उठा के और मतलब सबको बचाया था। और जो मतलब इंद्र भगवान जो बारिश कर रहे थे, जी, सबको बचाया था। जी 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 जी।
इसलिए ये आज ये इसका महत्व है। जी 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 जी। और हमने सबने भाव से पूजा की। बहन जी आपने भी पूजा की, आपने भी परिक्रमा लगाई, और हमने सबने मिलकर, हाँ तुलसी जी को पूजन करें। हाँ डालिए। तो देखिए, मानसी गंगा श्री हरिदेव, हम जो भी कोई गोवर्धन जाता है वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मानसी गंगा है। और वहाँ देखिए कृष्ण की लीलाएं ब्रज में अनेक अनेक ढंग से उन्होंने की है, बचपन से लेके पूतना वध से लेके। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी लीला थी। और आज के दिन गोवर्धन अन्नकूट होता है मंदिरों में। हाँ, दाल बाटी चूरमा। और वैसे ही चूंकि गुजरात के नज़दीक होने से सिरोही में गोवर्धन पूजा भले ही बड़े व्यापक स्तर पर नहीं होती, लेकिन यहाँ राम राम सा का एक रिवाज है। और दिवाली के दूसरे दिन इस तरह का। लेकिन हमको हमारी परंपरा निभानी चाहिए, हम निभाते हैं। हमने गोवर्धन जी की विधि विधान से जो हमने बुजुर्गों से सुना है, जो बुजुर्गों से सीखा है। देखिए, हम यहाँ एक चर्चा जरूर करेंगे आज के दिन, और ये संकल्प भी ले सकते हैं। हमारे देव रूपी औरन जो गो रक्षण और गो संवर्धन के बड़े पोषक होते हैं, और गोवर्धन पर्वत भी इसी तरह का पोषण करता है, गौ रक्षा का, गौ संवर्धन का। और गाय की क्या महत्व है। और देखिए एक बात है, ये आज हम बिल्कुल नंदी बाबा का स्वागत करते हैं, नंदी भगवान का स्वागत करते हैं। ये आज यहाँ पहुँचे हैं और यूँ समझिए कि हमारी पूजा सफल हो गई। हम सब ने गोवर्धन बाबा की जय बोली। एक बार हम पुनः जय बोलेंगे। बोलो गोवर्धन जी महाराज की जय, बोलो पूछड़ी का लोठा की जय, और बोलो आज के आनंद की जय। जय हो, जय हो। बस हम हमारी परंपराओं को निभाते रहें, इसी में आनंद है, इसी में हमारी सबकी भलाई है। और हमारी इन बहन ने बहुत अच्छा आज जिसको कहे कि विधि विधान से, और हमारी धर्म पत्नी ने भी आज पूजा की, हमारे बच्चों ने पूजा की, सभी ने पूजा की। मार साहब भी पधारे, हमारे मित्र पड़ोसी चूँकि शंकर कॉलोनी में है, मार साहब भी पधारे हैं। आपने भी आज एक तरह से भगवान को नमन किया है, प्रणाम किया है। और देखिए ये अच्छे पड़ोसी की पहचान होती है कि अच्छे कार्यों में साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। यहाँ हम मोर पंख देख रहे हैं, यहाँ हम बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गोबर से, गाय के गोबर में बहुत सारे गुण होते हैं, ये वैज्ञानिक तथ्य है। हमको अब पुनः लौटना चाहिए, लौटना पड़ेगा इस संस्कृति की तरफ। मैं मेरी बात को आज के आनंद के साथ विराम देता हूँ। बोलो आज के आनंद की जय।